स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। यहाँ आपको मिलेंगी वो अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक यात्रा। क्या आप जानते हैं कि सत्यवती की जीवनी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि श्राप, रहस्य और सत्ता के लिए संघर्ष की है। आज हम सुनेंगे सत्यवती की पूरी कहानी, मछली से उत्पत्ति, गंध से प्रसिद्धि और अंततः हस्तिनापुर की रानी बनने तक। बहुत पहले एक अप्सरा थी, नाम अद्रिका। वो अपने सौंदर्य और सौम्य आचरण के लिए प्रसिद्ध थी। एक ब्राह्मण ने उसके नदी में नहाते समय उसका ध्यान भंग होने पर श्राप दे दिया कि वो मछली बन जाएगी। इस प्रकार अद्रिका मछली रूप धारण कर यमुना नदी में रहने लगी। राजा उपरीचारवासु चेदी राज्य के महान राजा थे। उनकी रानी गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। राजा उदास रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में शिकार करते समय अपने मन में अपनी पत्नी के विचार से उत्पन्न हुई वीर्य को बचाया। एक पत्ते के कप पर रखा और एक बाज को भेजा, लेकिन बीच में दूसरे बाज ने हमला कर दिया। कप से भरा पदार्थ अचानक नीचे गिर गया और वो गिरा यमुना नदी में। वहीं अद्रिका मछली ने वो पदार्थ निगल लिया और गर्भवती हो गई। समय बीता, मछुआरे जाल डाल रहे थे। एक दिन उन्होंने उस विशाल मछली को पकड़ लिया। मछली असामान्य रूप से भारी थी, उसके भीतर कुछ था। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके भीतर से निकले दो शिशु, एक बालक और एक कन्या। बालक को राजा अपने साथ महल ले गए और कन्या वही रह गई मछुआरे के पास। उसका पालन पोषण उसी ने किया। यही कन्या आगे चलकर मात्स्यगंधा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। काले घने बाल, बड़ी चमकती आंखें, चेहरा अद्भुत सुंदर। लेकिन उसकी एक कमी थी, उसके शरीर से हमेशा आती थी मछली जैसी तीव्र गंध। लोग उसे दूर से ही मात्स्यगंधा कहकर पुकारते, यानी मछली की गंध वाली। उसका बचपन कठोर परिश्रम और गरीबी में बीता। वो नदी किनारे अपने पिता की नाव चलाती, यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती। नाव चलाते चलाते ही उसने जीवन के संघर्ष और धैर्य को सीख लिया। उसका रूप असाधारण था, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और सहज आकर्षण। पर उसकी मछली जैसी गंध के कारण कोई पुरुष उसकी ओर आकर्षित नहीं होता था। एक दिन महर्षि पराशर नदी पार करने के लिए उसकी नाव में बैठे। सत्यवती नाव चला रही थी। पराशर ने उसे ध्यान से देखा और उसके रूप सौंदर्य से प्रभावित हुए। उन्होंने धीरे से कहा, कन्ये, तुम अपूर्व रूपवती हो। मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। मैं तुमसे संयोग करना चाहता हूं। सत्यवती चौंक गई और बोली, महाराज, आप महान ऋषि हैं और मैं केवल एक मछुआरे की बेटी। यहाँ नदी किनारे कई लोग हैं। यदि वे हमें देख लेंगे तो मेरी बदनामी होगी और मैं विवाह से पहले अपनी पवित्रता नहीं खोना चाहती। महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे कन्ये, इसकी चिंता मत करो। उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति से चारों ओर घना कोहरा फैला दिया। अब कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। तब भी सत्यवती ने शर्त रखी, महाराज, यदि आप मुझसे संयोग करना चाहते हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। मेरी कुमारित्व की पहचान बनी रहे, कोई न कह सके कि मैंने ये खो दिया है। मेरे शरीर से जो मछली जैसी गंध आती है वो दूर हो जाए और उसकी जगह एक दिव्य सुगंध आ जाए। मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो वो महान और तेजस्वी हो। पराशर ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। उसी क्षण उसके शरीर से मछली की गंध दूर होकर दिव्य कस्तूरी जैसी सुगंध फैलने लगी। इसलिए आगे चलकर उसका नाम पड़ा गंधवती, योजगंधा, सत्यवती। फिर पराशर और सत्यवती का संयोग हुआ। तुरंत उसके गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक था वेदव्यास, महाभारत के रचयिता। जन्म लेते ही वो बालक बड़ा हुआ और बोला, माँ, मैं हिमालय की तपोभूमि पर जाऊंगा, पर जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर वो चला गया। अब सत्यवती अपनी नाव चलाने के काम में लग गई, लेकिन उसकी दिव्य सुगंध और बढ़ती सुंदरता ने सबको आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शंतनु शिकार करते करते गंगा नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक मनमोहक सुगंध ने आकर्षित किया। वो सुगंध सत्यवती से आ रही थी। शंतनु ने उसे देखा और उसी क्षण मोहित हो गए। शंतनु, कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोहित कर लिया है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सत्यवती लज्जित होकर सिर झुकाती है और फिर कहती है, महाराज, मेरी इच्छा तो है, परंतु ये निर्णय मेरे पिता लेंगे।
यदि वे सहमत हुए तो ही मैं आपकी रानी बन सकती हूँ। जब शंतनु ने ये प्रस्ताव सत्यवती के पिता के सामने रखा तो मल्लाह ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, आप राजा हैं और मेरी कन्या के योग्य भी हैं, परंतु एक समस्या है। यदि सत्यवती आपकी रानी बनी तो उसके पुत्र राजा बनेंगे, लेकिन आपके पास पहले से ही महारथी गंगापुत्र भीष्म है, क्या वे उत्तराधिकारी नहीं होंगे? शंतनु निरुत्तर हो गए। वे सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, परंतु भीष्म के अधिकार को छीनना भी उनके लिए संभव नहीं था। जब ये बात भीष्म को ज्ञात हुई तो वे स्वयं पिता के सामने आए। भीष्म, पिताश्री, आपके सुख से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। यदि आपका हृदय सत्यवती के लिए तड़प रहा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और ना ही मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार मेरे वंश से कोई भी संतान नहीं होगी। उनकी ये भयानक प्रतिज्ञा सुनकर समस्त देवता और गंधर्व आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। वो दिन इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से अमर हो गया। इस प्रकार शंतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। कुछ समय बाद उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बलशाली और पराक्रमी थे, परंतु अल्पायु में ही एक गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए। विचित्रवीर्य राजा बने, परंतु वे भी रोगग्रस्त होकर युवा अवस्था में ही चल बसे। राजवंश संकट में आ गया। अब न संतान थी न उत्तराधिकारी। सत्यवती का जीवन एक बार फिर दुख से भर गया। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी रोग से चल बसे। अब हस्तिनापुर का राजवंश उत्तराधिकारी विहीन हो गया। दरबार खाली था और महल में मातम का वातावरण था। सत्यवती के मन में भय बैठ गया। यदि वंश समाप्त हो गया तो हस्तिनापुर का भविष्य कौन संभालेगा? सत्यवती को अपने अतीत की वो घटना याद आई। यमुना के तट पर ऋषि पराशर के साथ हुआ उनका मिलन। उसी मिलन से उत्पन्न हुआ एक तेजस्वी बालक जिसने जन्म लेते ही वचन दिया था, माता, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं केवल स्मरण करते ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। सत्यवती ने उसी पुत्र को स्मरण किया। क्षण भर में व्यास उनके सामने प्रकट हुए, जटाधारी, तेजस्वी, तपोबल से दमकते हुए। पुत्र, मेरे दोनों बेटे अब नहीं रहे। राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां हैं, अंबिका और अंबालिका। तुम्हें नियोग धर्म के अनुसार उनसे संतान उत्पन्न करनी होगी। व्यास सहमत हुए, परंतु उन्होंने चेतावनी दी, माता, वे जब मुझे देखेंगे तो भयभीत होंगे, क्योंकि मेरा स्वरूप कठोर है। उनकी मनोदशा के अनुसार ही संतान का स्वरूप बनेगा। पहले अंबिका के पास व्यास गए। अंबिका ने जैसे ही व्यास का तेजस्वी कठोर रूप देखा, वो भयभीत हो गई और आंखें बंद कर ली। परिणाम स्वरूप उनसे जन्मा बालक धृतराष्ट्र, जो अंधा था। फिर अंबालिका की बारी आई। अंबालिका ने व्यास को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर में डर समा गया। परिणाम स्वरूप उनसे जन्मा बालक पांडु, जिसका रंग अत्यधिक पीला था और वो दुर्बल शरीर का था। सत्यवती ने व्यास से कहा, धृतराष्ट्र अंधे हैं, पांडु दुर्बल है। राज्य को एक स्वस्थ और ज्ञानी उत्तराधिकारी चाहिए। लेकिन इस बार अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी एक दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। उस दासी ने न तो डरकर आंखें बंद की, ना ही पीली पड़ी। उसने पूरे सम्मान के साथ वेदव्यास की सेवा की। वेदव्यास उसके स्वभाव और बुद्धिमत्ता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र धर्म और न्याय का स्वरूप होगा और जीवन भर यश प्राप्त करेगा। और इस तरह उस दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। वो स्वयं धर्मराज का अवतार थे। नियोग के बाद सत्यवती ने राहत की सांस ली। हस्तिनापुर का वंश अब आगे बढ़ चुका था, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के साथ। लेकिन एक मां और एक महारानी के रूप में उनका जीवन अभी भी सरल नहीं था। सत्यवती चाहती थी कि राज्य का शासन स्थिर रहे, पर समस्या ये थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे और राजगद्दी के योग्य नहीं माने गए। इस कारण पांडु को राजा बनाया गया। यहीं से भाइयों के बीच द्वंद्व की शुरुआत हुई, जिसने सत्यवती का मन और अधिक अशांत कर दिया। जब पांडु को शाप मिला कि वो स्त्री संबंध बनाते ही मर जाएगा, तो उसने राजपाट धृतराष्ट्र को सौंपकर वनवास चुन लिया। सत्यवती के मन में अब भय था कि कौरव और पांडव वंश का भविष्य कैसा होगा। विदुर, जो धर्म और नीति का प्रतीक थे, कई बार दरबार में अपमानित हुए। सत्यवती जानती थी कि विदुर ही हस्तिनापुर को सही राह दिखा सकते हैं, परंतु समाज ने उन्हें दासी पुत्र मानकर कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। ये बात भी सत्यवती के लिए पीड़ा का कारण बनी। धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष बढ़ता गया। दुर्योधन की क्रूरता और शकुनी की चालाकियां सत्यवती की आंखों के सामने थी। वो समझ रही थी कि एक भीषण युद्ध की आहट निकट है।
जब पांडवों का वनवास हुआ और हस्तिनापुर का वातावरण षड्यंत्रों से भर गया तो सत्यवती का हृदय टूट गया। उन्होंने विदुर से कहा, अब मैं इन षड्यंत्रों और रक्तपात को देखने की शक्ति नहीं रखती। मेरा मन अब वन और आश्रमों की शांति चाहता है। विदुर और अन्य परिजनों को छोड़कर सत्यवती आश्रम की ओर चली गईं। वहीं पर तपस्या और ध्यान में लीन होकर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ से पहले ही सत्यवती इस संसार को त्याग चुकी थी। उन्होंने मृत्यु को वैसे ही स्वीकार किया जैसे कोई ऋषि समाधि में लीन होता है। उनके जीवन की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे एक साधारण मछुआरे की बेटी अप्सरा वंशज होकर भी हस्तिनापुर की महारानी बनी और अंततः वन की निस्तब्धता में विलीन हो गई।